Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of third lesson of the book Footprints Without Feet, Supplementary Reader of Standard 10th. The name of our third lesson is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur Jr. रॉबर्ट आर्थर जूनियर राइटर थे स्पेक्युलेटिव फिक्शन के। इनका बर्थ हुआ नवंबर 10, 1909 कोरेगिडो आइलैंड में, फिलीपींस में। ये एक यूएस आर्मी बेस था। He did his BA in English in 1930 और MA किया इन्होंने जर्नलिज्म में 1932 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अब अगर हम इनके करियर हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो ये एडिटर और राइटर थे पल्प मैगजीन के लिए और रेडियो ड्रामास के लिए, जिनमें इंक्लूडेड हैं मिस्ट्री टाइम, द मिस्टीरियस ट्रैवलर। फिर इन्होंने बहुत सारे एडगर अवार्ड्स जीते, फॉर एग्जांपल बेस्ट रेडियो ड्रामा 1950 में एंड देन 1953 में भी। ये ऑथर थे चिल्ड्रंस मिस्ट्री सीरीज के, जिसमें इंक्लूडेड हैं 3 इन्वेस्टिगेटर्स एंड ही आल्सो रोट फॉर एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। इनकी डेथ हुई 59 की एज में ऑन 2 मई 1969 इन फिलाडेल्फिया, पेनिसिल्वेनिया, यूएस। अगर हम इस लेसन के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऑजिबल है। ये देखो, ये फैट है, मींस लुक अगर देखें तो ये फैट है, क्वाइट है, शांत से रहते हैं, पोलाइट है, टिपिकल स्पाई नहीं है, यानी कन्वेंशनल स्पाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। शार्प इंटेलिजेंस है लेकिन, और ये सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके का कैरेक्टर है ऑजिबल। नाउ फाउलर जो है वो रोमांटिक है और सिंपल सा बंदा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्टिक्स नहीं आते हैं इसे। तो इस लेसन में इन्होंने लर्न किया है कि एस्पियोनेज बेसिकली मेंटली कितना एक्टिव है बंदा उस पर डिपेंड करता है, ड्रामा पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब शो ऑफ पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ ये जो मैक्स है, जो तीसरा कैरेक्टर है मैक्स, ऑजिबल का राइवल है, ये भी एक स्पाई है और ये ऑजिबल के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का प्रे हो जाता है, यानी शिकार बन जाता है, ठीक है। नाउ थीम क्या है इस लेसन का? इंटेलिजेंस, कामनेस एंड परसेप्शन आर मोर पावरफुल देन गन्स एंड लुक्स। तो वो कह रही है जो वेपन्स है या ये देखने में कितने स्मार्ट लगते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि टैलेंट हो, विट हो, ठीक है, काम हो, पेशेंस हो, वो ज्यादा जरूरी है। जो इस लेसन का टोन है वो थ्रिलिंग है, आयरनिक मूड है और थोड़ा सटल विट भी यूज किया है। मूड जो है ईरी मीन्स मिस्टीरियस सा मूड है, रिलीव्ड है और बाद में बहुत ही अच्छा एक क्लेवर सा सैटिस्फैक्शन मिलता है। जस्टिस दिखाया है और जस्टिस किस तरीके से है कि विलन्स जो है उन्हें ओवर पावर फोर्स से नहीं किया जाता है, रादर वो हार जाते हैं अपनी ही गलिबिलिटी से। गलिबिलिटी क्या होता है बेटा? टू बिलीव और ट्रस्ट समवन इजीली एंड देयरफॉर गेट ट्रिक्ड। तो यहाँ जस्टिस दिखाया है कि विलन्स को हराने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी ही गलिबिलिटी की वजह से हार जाते हैं। और जो रियल पावर है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। एक्सप्लेन करने के पहले ये देखो, जो टिपिकल, जब डिटेक्टिव की बात हम करते हैं, जब हम टिपिकल स्पाई की बात करते हैं तो ऐसे होते हैं, है ना? लीन होंगे, टॉल होंगे, हैट होगा, गॉगल होंगे, गन होगा हाथ में, टक्सीडो वगैरह पहना होगा, बूट्स होंगे, मतलब एकदम इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्टिव बंदे होते हैं। लेकिन हमारा जो स्पाई है ऑजिबल, ये कन्वेंशनल स्पाई नहीं है, ये फैट है, ठीक है, शॉर्ट है, फैट है, उतना एक्टिव भी नहीं है और इसके हाथ में कोई वेपन्स वगैरह भी नहीं रहते हैं। तो हमारे लेसन का जो ये स्पाई है ये एक अनकन्वेंशनल है, ठीक है। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो ऑजिबल को डराता है पिस्टल से और उससे बोलता है कि वो जो रिपोर्ट है वो मैक्स को दे दे। डज ऑजिबल आउटविट हिम? आउटविट हिम मीन्स उसे स्मार्टली टैकल कर लेता है क्या, आउट स्मार्ट कर देता है क्या, अपनी जो चालाकी है उससे उसे जीत जाता है क्या, ठीक है। सो this we'll see in the lesson. In first part you'll find answers to these questions that are given in read and find out. See, the questions are, how is Audible different from other secret agents? अभी थोड़ा सा तो आइडिया दिया मैंने तुम्हें।
Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Let's start. Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब राइटर लिख रहा है कि ऑजिबल जो है ना वो सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है. जैसा मैंने बताया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये सीक्रेट एजेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फाउलर ने जो भी पढ़ा था यानी फाउलर ने भी यही पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये किसी भी सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था. कौन? ऑजिबल. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. अब ये जो फाउलर है वो फॉलो कर रहा था ऑजिबल को. कैसा कॉरिडोर था? वो थोड़ा सीला हुआ सा, गंदा सा, वैसा सा था. ग्लूमी मींस सैड. जो सैड, वो अजीब सा फ्रेंच होटल था, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होटल नहीं होगा. और वहीं ऑजिबल का एक रूम था, तो वहीं जाने के लिए ये जो फाउलर है ये ऑजिबल को फॉलो कर रहा है. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. लेट डाउन मीन्स वो एक्सपेक्टेशन तो कुछ और कर रहा था कि सीक्रेट एजेंट है, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत एक्सपेंसिव होटल में रह रहा होगा, लेकिन यहाँ उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. तो वो कह रहा है जो ऑजिबल का रूम था ना बहुत छोटा सा था, 6th टॉप फ्लोर पे था और किसी रोमांटिक यानी थ्रिलिंग एडवेंचर के लायक तो मुझे नहीं लग रहा था. स्कार्सली मीन्स होता है हार्डली. ठीक है, हार्डली मतलब मुश्किल ही ऐसा था कि वहां कोई रोमांटिक एडवेंचर होता. रोमांटिक यहां मीन्स है थ्रिलिंग. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. अब बता रहे हैं कि क्यों ये डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है, क्योंकि ऑजिबल जो था वो मोटा था, बहुत मोटा था. एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. और उसके बाद ये जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना बड़े स्मार्टली बोलते हैं, लेकिन इसका एक्सेंट प्रॉपर नहीं था. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो passably means reasonably, somewhat, moderately. तो वो कह रहा है कि ये दो बोल लेता था फ्रेंच और जर्मन, मॉडरेटली बोल लेता था, बहुत थॉरो तो नहीं, लेकिन फिर भी जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था ना जो वो बोस्टन से लेके आया था पेरिस 20 साल पहले, वो अभी भी उसकी लैंग्वेज में पता चलता था. You are disappointed, Ozible said wheezily over his shoulder. और wheezily means जैसे सांस चढ़ जाता है ना चलते चलते, तो वो उस तरीके से सांस लेता हुआ, गहरी सांस लेता हुआ इससे बोलता है डिसअपॉइंट हो गए ना तुम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे ना. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तो कह रहा है कि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं स्पाइंग से डील करता हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ और पक्का मेरी लाइफ में डेंजर भी कुछ होंगे, तो कुछ थ्रिल होगा. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs and the wine. तो वो कह रहा है तुम शायद मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे ना कि तुम राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो. रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव. ये देखो, हैविंग अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी. थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहा था. तो कह रहा है मुझे पता है कि तुम राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो और तुमने एनविजन क्या किया होगा. एनविजन मीन्स आगे का जो सोच लेते हैं, विजुअलाइज कर लेना, इमेजिन अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. तो वो कह रहा है तुमने तो ये सोचा होगा कि कोई मिस्टीरियस फिगर आएंगे रात में, पिस्टल्स का क्रैक सुनाई देगा, वाइन में ड्रग्स मिले होंगे, मतलब कुछ ना कुछ गेम प्ले हो रहा होगा. तो वो कह रहा है कि तुमने तो ये सोचा होगा, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. तो वो कह रहा है कि तुम एक्सपेक्ट तो इतना कुछ कर रहे थे, इंस्टेड तुम्हें मिला क्या, एक डल सी इवनिंग तुमने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताई, वो भी मेरे जैसे मोटे से आदमी के साथ. और जनरली जो स्पाई होते हैं, जो डिटेक्टिव्स होते हैं, उनके पास जो बहुत खूबसूरत गर्ल्स आती हैं, मैसेज चुपचाप से उन्हें देके जाती हैं, कुछ ऐसा सा दिखाया जाता है मूवीज वगैरह में. तो वो कह रहा है तुमने तो ये सोचा होगा, लेकिन तुमने क्या देखा कि मेरे पास तो एक बहुत ही कॉमन सा टेलीफोन कॉल आया था जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट रखी थी अपने रूम में. You have been bored. तुम तो बोर हो गए होगे. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Chuckled means होता है to laugh quietly. तो अब इसे पता था, ये जो ऑजिबल है इसे पता था कि लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं और मैं कैसा हूं, तो इसीलिए वो हंसता है चुपचाप कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और बेचारा बोर हो गया. और ये कहते कहते वो अपने रूम को अनलॉक करता है और जो इसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था उसे बोलता है कि चलो अंदर जाओ. You are disillusioned, Ozible told him, but take cheer, my young friend. तो वो कह रहा है कि तुम भ्रम से बाहर आ गए हो, मतलब तुम सोच कुछ और रहे थे, तुम्हारे साथ हो कुछ और गया है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कूल रहो,
My young friend, presently you will see a paper, a quite important paper. तो वो कह रहा है कि अभी तुम देखोगे एक पेपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, for which several men and women have risked their lives come to me. तो वो कह रहा है कि अभी तक तो तुम डिसइल्यूजन हो चुके हो, लेकिन फिर भी चिल रहो, चेयर करो, क्योंकि अभी मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, और वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं कि उनके लिए बहुत सारे मेन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ रिस्क की है, सैक्रिफाइस की है, और वो कह रहा है वही पेपर्स मेरे पास आने वाले हैं. Some days soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama is the not. तो वो कह रहा है कि जल्दी ही पता चलेगा तुम्हें कि इन पेपर्स की वजह से वो जो पूरा कोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, जो हमारी हिस्ट्री में जो भी लिखा है ना, वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. और कह रहा है अब तुम्हें शायद इसमें थोड़ा ड्रामा नजर आएगा, है ना. As he spoke, Audible closed the door behind him, then he switched on the light. और वो बोले जा रहा था Audible, उसने ध्यान नहीं दिया, वो अंदर आया, दरवाजा बंद किया और अब उसने लाइट स्विच ऑन की. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. जैसे ही रूम में लाइट स्विच ऑन हुई, फॉलर को अपना पहला जेन्युइन थ्रिल उस दिन का मिला, क्योंकि हाफ वे में यानी मिड ऑफ द रूम एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक बंदा खड़ा हुआ था. Audible blinked a few times. Audible थोड़ा blink means फटाफट से आंखें झपकाना, तो वो blink करता है. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब वो बोलता है, wheezed means फिर से वही heavy noise के साथ जो बोल रहा है, क्योंकि अभी वो चढ़ के आया है ना, तो वो उससे बोलता है, Max, तुमने तो मुझे शॉक दे दिया. You gave me quite a start means तुमने तो मुझे शॉक दे दिया. कह रहा मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो. तो यहाँ तक तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही गए. फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वाज फैट, वेरी फैट, though he spoke French and German moderately, but still he had that American accent in his language. So these two reasons are enough, and some you can add by yourself. You will see in the answers that I have already given in the link. And the second question was, who is Fowler and what was his first authentic thrill of the day? So Fowler was a young romantic writer. He was expecting thrill when he visited Audible, and his first authentic thrill was that he found a man was standing in the mid of the room of Audible with a pistol in his hand. तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं. सी बेटा, यहाँ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट so that I can work upon myself. And if you like the explanation, still you can write in the comment so that I can get encouraged. To make this video responsive is your responsibility. So let's proceed further. Answers to these two questions you have understood. Now the next part, Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. तो ये जो मैक्स था, ये स्लेंडर था, मीन्स लीन था, पतला सा था, टॉल था, मतलब उतना ज्यादा टॉल नहीं था, बट हाँ टॉल था. उसके जो फेस पे फीचर्स थे, उससे पता चल रहा था कि वो फॉक्स की तरह क्लेवर भी होगा. मेनेसिंग मीन्स क्या होता है, थ्रेटनिंग. तो वो कह रहा है कि एक पिस्टल के अलावा इसके लुक में कुछ भी और इतना थ्रेटनिंग नहीं था. मतलब वो ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई डरावना सा बंदा है, बहुत बड़ा गुंडा सा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था. बहुत स्मार्ट था देखने में. The report, he murmured. The report that is being brought to you, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब वो murmur करता है, धीरे से बोलता है, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जाएगी आज, जो शायद कि कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में तुम लोग जानते हो. पावरफुल एक्सप्लोडिंग वेपन है दैट कैन बी सेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस. अभी तो जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, कितनी बार तो सुना होगा मिसाइल्स. हाँ, तो वो बोल रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ना, जो तुम्हारे पास आ रही है, जिसमें मिसाइल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुझे वो तुमसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे हाथों में तुमसे ज्यादा सेफ रहेगी. Audible moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. कह रहा है कि मतलब आर्मचेयर पे बैठता है, हेवी सा तो है ही बंदा, आर्मचेयर पे बैठता है और कहता है, इस बातों ना मैं ये कंप्लेन मैनेजमेंट के सामने रख के ही छोड़ूंगा, शर्त लगा लो. गुस्से में कह रहा है वो थोड़ा सा.
This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. कह रहे सेकेंड टाइम हो गया इस मंथ में ये कि वो किसी ने मेरे रूम में बैल्कनी के थ्रू एंट्रेंस ले लिया है. Fowler's eyes went to the single window of the room. तो फाउलर ने देखा कि एक विंडो ही तो है उस रूम में. फाउलर कौन था? वही जो इसके साथ था ना, राइटर. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Ordinary सा विंडो था और रात की वजह से अंधेरा था. उसके बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था विंडो के बाहर. Balcony, Max said with a rising inflection. और मैक्स थोड़ा सा आवाज ऊंची उठा के बोलता है. इन्फ्लेक्शन मींस थोड़ा सा जो टोन है थोड़ा सा ऊपर कर लेता है. तो वो कहता है कि बैल्कनी. तो वो कह रहा है बैल्कनी से नहीं आया मैं. नो पास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ बैल्कनी है विंडो के पास. अगर मुझे पता होता तो थोड़ा सा जो इतना ज्यादा ट्रबल मैंने झेला है ना वो थोड़ा कम हो जाता. बट वो कह रहा है मैं बैल्कनी से नहीं आया, मैं पास की से आया. कौन? मैक्स. It's not my balcony, Ozable said with extreme irritation. और Ozable बोलता है irritate होके, मेरी balcony नहीं है वो, it belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. कह रहा है मेरी balcony नहीं है और Fowler को बोल रहा है जो next apartment है इसके basically उसका है वो जो balcony है. This room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. तो कह रहा है ये जो मेरा रूम है ना ये बहुत बड़ा यूनिट हुआ करता था पहले, ठीक है. और ये जो नेक्स्ट वाला रूम है वो भी इसी का पार्ट था. और वो कह रहे हैं उस रूम के थ्रू ये सब जॉइंट थे और ये लिविंग रूम हुआ करता था. तो वो कह रहे हैं कि इट हैड द बैल्कनी व्हिच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ. ये जो दूसरे वाले रूम में बैल्कनी था ना वो भी एक्सटेंड करता है मेरे रूम तक. और कह रहे हैं कि यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. कह रहा है 2 रूम के नीचे, 2 दरवाजों के नीचे एक एम्प्टी रूम है, वहां से इस बैल्कनी पे चढ़ा जा सकता है. नाउ कह रहे हैं और किसी ने किया था ये लास्ट मंथ. The management promised to block it off, but they haven't. और कह रहा मैनेजमेंट ने कहा था कि ये ब्लॉक कर देंगे वो बैल्कनी, लेकिन अभी तक उन्होंने किया ही नहीं है. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable. अब मैक्स ने फॉलर को देखा जो बहुत ही स्टिफली खड़ा हुआ था, Ozable से बहुत ज्यादा दूर नहीं था. And waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, वो स्टिफली खड़ा था, ऑजिबल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था. उसने गन वेव किया और कमांडिंग जेस्चर से कहा प्लीज सिट डाउन. ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. कह रहा बैठ जाओ क्योंकि शायद अभी आधा घंटा लगेगा, मुझे ऐसे लग रहा है. 31 minutes, ऑजिबल सेड मूडीली. थोड़ा सा सैडली बोला 30 नहीं 31 मिनट्स का वेट है अभी. द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30. तो उसने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 के लिए थी, 12:30 पे है. I wish I knew how you learned about the report, Max. तो उसने कहा मैं काश कि मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला, मैक्स. The little spy smiled heavily. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. वो ना बहुत ही दुष्टता से हंसता है मैक्स और बोलता है हाँ हम चाहते हैं कि काश कि हमें पता होता कि तुम लोगों के पास तक रिपोर्ट कैसे पहुंची है. लेकिन कह रहे हैं फिर भी कोई हार्म अभी हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. कह रहा है मैं आज रात वो जो रिपोर्ट है वो मुझे वापस मिल जानी है. व्हाट्स दैट? हूज एट द डोर? फॉलो जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अचानक से डोर पे नॉक की आवाज होती है और जो फॉलोअर है वो डर के जंप कर जाता है. कहता है क्या है ये, डोर पे कौन है? ऑजिबल सिर्फ स्माइल पास करता है और बोलता है दैट विल बी द पुलिस. ही सेड. कह रहा है पुलिस होगी. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो कह रहा है कि वो जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि थोड़े प्रोटेक्शन की जरूरत है. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो कह रहा है मैंने उन लोगों को बोला हुआ था कि चेक रखना मेरे ऊपर कि सब कुछ सही जा रहा है ना. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. अब ये जो Max है ये नर्वस हो जाता है और वो अपना लिप बिट करता है और ये जो नॉकिंग है वो रिपीट होती है. What will you do now, Max? Ozable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब ये मैक्स को बोल रहा है आप क्या करोगे तुम? अगर मैंने आंसर नहीं दिया, मतलब वो नॉक कर रहे हो मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो कैसे भी एंटर कर जाएंगे. डोर वैसे भी अनलॉक्ड है और जब अनलॉक करके वो अंदर आएंगे तो वो डरेंगे नहीं तुम्हें शूट करने में. तो अभी तुम्हें क्या करना है? ये सब ऑजिबल बोल रहा है. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. और मैक्स
उनका जो फेस था गुस्से में ब्लैक हो रखा था और वो ग्रेजुअली विंडो की तरफ बैक हो रहा है, ठीक है। He swung a leg over the sill और उसने एक पैर खिड़की से बाहर कर लिया। Send them away, he warned. और उसने ऑजिबल को वार्न किया कि ये जो आई है ना पुलिस, उन्हें वापस भेजो। I will wait on the balcony. कह रहा मैं balcony में वेट कर रहा हूं। Send them away or I'll shoot and take my chances. तो वो कह रहा नहीं तो या तो उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ausable और वो जो दरवाजे पे नॉकिंग थी वो बहुत तेज हो गई और बाहर से आवाज भी आने लगी। मिस्टर ऑजिबल कह के कोई बोल रहा था। ये देखो कंडीशन, ये पैर इसने बाहर निकाला हुआ है, ये बोल रहा है कि मैं बाहर बालकनी में वेट कर लूंगा, उन लोगों को भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, ठीक है। एक पैर इसने ऑलरेडी बाहर कर लिया है। ये यहाँ फाउलर खड़ा हुआ है और ये हमारा ऑजिबल है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. अभी भी उसने अपनी बॉडी अभी ट्विस्ट करके रखी है। बॉडी क्यों ट्विस्ट करके रखी हुई है? जिससे कि अभी जो गन है वो कवर किए हुए फैट मैन को और ये जो इसका गेस्ट है फॉलोअर उसे भी। The man at the window grasped the frame. Grasp means अचानक से वो फ्रेम पकड़ता है, विंडो का पकड़ना, ठीक है। ये देखो, to take hold of something or somebody suddenly and firmly. तो वो फ्रेम पकड़ता है विंडो का अपने फ्री हैंड से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। Then he swung his other leg up and over the window sill. उसके बाद एक हाथ से तो वो फ्रेम पकड़ता है विंडो का और दूसरा पैर भी बाहर कर लेता है। The door knob turned. अब जो नॉब था वो टर्न होता है, यानी कि दरवाजा खुलता है। Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और फिर जब उसने वो लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ था ना, फिर अचानक से वो अपना हाथ छोड़ देता है बालकनी पे ड्रॉप होने के लिए। And then as he dropped, he screamed vengefully. और जैसे ही वो गिरता है ना तो बहुत ही पियर्सिंग सी आवाज आती है उसके चीखने की। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. दरवाजा खुलता है, वहां पुलिस नहीं थी, वेटर था, ट्रे था, उसमें बॉटल था और 2 ग्लासेस थे। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो ये जो वेटर है उसने कहा ये जो ड्रिंक आपने जाने से पहले ऑर्डर किया था ना, ये वही ड्रिंक है, और वो फटाफट से उसे ट्रे को टेबल पे रखता है। इतना कहने के बाद अनकॉक करता है बॉटल को और रूम छोड़ के चला जाता है। White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" अब फाउलर व्हाइट फेस था, डरा हुआ था, वो बहुत उससे बोलता है कि स्टैमर करते हुए बोलता है, लेकिन वो पुलिस, उसका क्या हुआ? There were no police Ausable side, only Henry, whom I was expecting. Ausable बोल रहे हैं पुलिस थी ही नहीं, हेनरी ही था, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि हेनरी ही होगा। But won't that man out in the balcony? Fowler began. तो वो कह रहा है कि वो जो आदमी बालकनी पे वो No, said Ausable, he won't return, you see. My young friend, there's no balcony. और Ausable बोलता है नहीं, वो वापस नहीं आएगा। Young friend, balcony एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ लास्ट में हमें पता चलता है कि जिस तरीके से जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बनते चले गए, इसने अपनी स्टोरी निट की, बहुत स्मार्ट था, एंड दिस इज द वे हाउ ही आउटविट मैक्स। और मैक्स का क्या हुआ होगा? मैक्स की डेथ हो गई ना, वो ऊपर से कूदा, बालकनी तो थी नहीं, नीचे गया होगा तभी तो चिल्लाया, तो इसीलिए इसने कहा कि वो वापस नहीं आएगा। सो ही वॉज वेरी स्मार्ट बेसिकली। इस पार्ट के लिए भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, कौन से थे? हाउ हैज मैक्स गॉट इन, कैसे आया था मैक्स अंदर, वो पास की से आया था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, ऑजिबल ने क्या कहा था? There's a balcony in his next apartment and that balcony is extended to his window and he would have come through that window. So Ausable ने ऐसे कहा था। And this is how we come to the end of the story. I believe you find the story interesting. It was rather interesting. So write it in the comment section. Please like, subscribe and share. Thank you. Gratitude.